डीसी कपिल साहब इंजीनियर सहमत है? बताइए हाथ उठा के, सारे लोग बताइए हाथ उठा के। इसकी है सोनिया गांधी जी के जो हस्बैंड हैं राजीव गांधी थे, सॉरी, वही इस ईवीएम को लेके आए। और तो वो कैसे, खड़गे साहब की क्या औकात है कि वो विरोध करें? और ऐसे लोगों को, चाहे 131 मेंबर पार्लियामेंट हो SC ST के, चाहे जैसे वो दूसरे लोग हों, ये सब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले उनको पालतू कुत्ता लिखा है, पालतू कुत्ता कहा गया है। और पालतू कुत्ते से आप क्या, तो मालिक के इशारे पर गर्दन आगे पीछे। पार्टी का अध्यक्ष तो पपैट है? एक तरह से आप, एक पपैट का मतलब वही पालतू वाली बात है। वो क्या, कैसे बोलेंगे? वो इधर देखेंगे तो सोनिया गांधी दिखाई दे रही है, इधर देखेंगे तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उनकी औकात है खड़गे साहब की? वो तो सबसे पुराने ये पार्लियामेंटेरियन है, आज तक उनका मिनिस्टर बनने का नंबर नहीं आया। कभी बोले क्या वो? कल जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कल भानु प्रताप जी कई वकीलों को डिटेन कर लिया गया, जिस तरह के आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपकी गिरफ्तारी हो नहीं हो, तो उन सब चीजों के लिए आपने क्या योजना? देखिए, ताकत के आगे दुनिया झुकती है और ताकत के पीछे दुनिया चलती है। तो बगैर ताकत के आओगे तो आप निशाने पे आ जाओगे। अभी तो गिरफ्तार किया है, कल को गोली भी चल सकती है। हाँ, तो ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ये डू और डाई की लड़ाई है। डू और डाई की लड़ाई के लिए ताकत बनाओ भाई, पहले मैदान में आने से पहले ताकत बनानी चाहिए, और ताकत के साथ हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। किसी की औकात है? ये तो सब समझिए, ताकत दिखाई ड्राइवरों ने, सिर्फ 2 दिन ताकत दिखाई, तीसरे दिन सरकार गिर गई पैरों पे। गिरी क्या नहीं गिरी? वो आगे क्या करते हैं? बेईमान हैं, झूठे हैं। आज जिसकी उसको कहते हैं गारंटी, ईवीएम का विरोध, ये सबसे पहले जो आज जो फर्जी गारंटी है, जिसका प्रचार हो रहा है, फर्जी गारंटी के चच्चा ने किया था। LK आडवाणी ने 2009 में इसका ईवीएम का विरोध किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये तमाम लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ईवीएम का 2009 में विरोध किया। ये तो विरोध ही है, गलत चीज का तो विरोध होगा, आज नहीं होगा कल होगा, सबको करना पड़ेगा। लेकिन 3 गुंडों के बीच में, 3 क्रिमिनल गुंडों के बीच में ये जो जेबी ईवीएम फंस गई है। जेबी ईवीएम भी कह रही है कि भाई मुझे निकालो, मैं संघ प्रिय ईवीएम हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो जनता से अपील कर रही है, जनता सुन नहीं रही है। कैसे आप लोग जन तक पहुँचा पाएंगे ईवीएम हटाओ? भाई आप जैसे भाई हैं, जो प्रॉपर थिंकिंग के पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, उनके जरिए। और देखिए, अभी जो एक एक्ट आ रहा है, पता नहीं लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। जो नया ब्रॉडकास्टिंग जो बिल इन्होंने पास करवा दिया है 151 सांसदों को बाहर निकाल के, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आपके हाथ में ये कैमरे रहेंगे या कोई मोबाइल रह पाएंगे। ये तो वो एक्ट इतना खतरनाक है कि कोई भी सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई भी न्यूज आपकी, अगर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और स्क्रीनिंग कमेटी के सुपुर्द अगर आपकी कोई ये मतलब कोई बाइट हो गई, तो निश्चित तौर से आप नहीं बचाएंगे, और जो फॉरवर्ड करने वाले हैं वो भी नहीं बचाएंगे। तो आप ईवीएम विरोध को लेकर आप लोग सड़कों पर हैं, क्या लग रहा है 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपको लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी? भाई 3 महीने तो बहुत ज्यादा हैं। हम एक दिन में, अगर इस देश का दलित और मुसलमान इकट्ठा हो जाए, तो एक दिन में हम इस मुल्क के निजाम को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे जो सोकार्ड लीडर हैं, सोकार्ड बड़े लीडर, वो अगर 4 चर्चित चेहरे अगर एक मंच पे आ जाएं, तो एक तरफा सारा खेल हो जाएगा। ईवीएम भी जाएगी और ये वोट भी, सरकार भी आपकी बनेगी। तो विपक्ष का बिखराव जिस तरीके से देखने को मिलता है, आपको लगता है कि ईवीएम का विरोध करने के लिए सारा विपक्ष एकजुट होगा? भाई मैंने बताया नहीं कि बेईमान है, बेईमान है, वो देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे। मायावती ने 2017 में विरोध किया, 2017 में मायावती ने इसका विरोध किया है, पूरी जोर शोर से विरोध किया है। कोई दबी जबान में कर रहा है, कोई खुली जबान में कर रहा है, विरोध सभी कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है कि उसको क्या है, बिल्ली को घंटी कौन बांधे। घंटी बांधने के लिए बेचारे ये 2 वकील आए हैं, महमूद पाचा और ये दूसरे भानु प्रताप जी। देखिए, क्या चुनाव आयोग का बयान आया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अरे चुनाव आयोग क्या करेगा? तो ये तो दुनिया ने दिखा दिया। पूरे जो 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कपिल सिब्बल गए थे, और इसने सैयद शुजा ने, आपने नाम सुना होगा, सैयद शुजा ने पूरा डेमो करके दिखा दिया, पूरी दुनिया में दिखाया है। वो तो ईवीएम तो क्या, ईवीएम तो जो मोदी कहेगा वही बोलेगा चुनाव आयोग, और कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो पालतू पैट, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं? हमें तो न चुनाव आयोग पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है, न यहाँ की जुडिशरी पर विश्वास है। जब से ये बात किनसे कह रहे हैं आप? बात तो हम आपके माध्यम से लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। अच्छा। अपने लोगों से कह रहे हैं। पीपल्स कोर्ट में खड़े हैं हम। पीपल्स कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से
370 पे जजमेंट आया है इसका सुप्रीम कोर्ट का, या बाबरी मस्जिद पर जो जजमेंट आया वो सारा इनवैलिड जजमेंट है। मुझसे बात करें, मैंने पार्टी बनने की कोशिश की, मुझे पार्टी नहीं बनाया, तो उससे भरोसा उठ गया है, आम आदमी का भरोसा उठ गया है ईवीएम को। अगर ये माहौल बन गया इस तरह से, अगर इन्होंने प्रॉपर काम कर पाए ये हमारे ये दो वकील, तो निश्चित तौर से वो कोई भी मतलब पूरा समाज बहुत बड़ा रिस्क लेगा और ईवीएम को नहीं चलने देगा। जैसे कि आप बहुजन समाज की बात करते हैं और अभी आप बात करें कि दलित और मुस्लिम, नहीं, दलित का मतलब सिर्फ चमार और भंगी नहीं है। दलित का मतलब है दला हुआ, और दला हुआ कौन है? जो इनके संपर्क में आया है, जो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर, आज जो जिसको आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड इंडोर सर्विस प्रोवाइडर रहा है, मतलब दहलीज के अंदर जाके काम किया है, तो वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। वो आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर ये दलित नहीं है, असली दलित तो आज का बैकवर्ड है। वो अगर इस बात को समझे, जो अंदर रहा, जो संपर्क में आया है, वो ही दला गया है। बाकी वो SC ST जो है वो तो संपर्क में नहीं आए, वो दलित है नहीं, दलित वो तो अछूत माने गए। चाहे आप मतलब चाहे दलित कहें या शूद्र कहें, तो असली तो आज OBC है। वो OBC इतनी बड़ी ताकत है, हाथी की जैसी ताकत है, लेकिन उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रंट पर नहीं आ रहा है वो। लेकिन आज भी देख रहे हैं कि OBC का कोई भी नेता यहाँ नहीं नजर आ रहा है, कोई OBC का व्यक्ति नहीं। जो भी आज कमेटी, जो अस्थायी कमेटी घोषित की, उसमें भी कोई OBC का आदमी नहीं है। नहीं, कुछ नाम सुने गए हैं, लेकिन ये तो लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, और ये जल्दबाजी में ये इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये बाकायदा पूरी तैयारी के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में आते तो तमाम लोग तैयार हैं। आज यहाँ लक्ष्मण यादव भी दिखाई देते, और स्वामी प्रसाद को मतलब मौर्य भी दिखाई देते, सब लोग दिखाई देते यहाँ पे। तो ये आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आगे की क्या योजना है आप लोग? आगे की क्या योजना है? आज के प्रोग्राम में क्या योजना रहेगी आपकी? आगे के प्रोग्राम जो क्या भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये लोग बात मानते समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी एट देयर ओन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ दिल्ली के अंदर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 50 EVM की मांग की चुनाव आयोग से, अगर मिल जाता है तो क्या प्रूफ कर पाएंगे किस तरह से धांधली होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल सबसे बड़ी बार काउंसिल है, उसका चुनाव EVM से होता था। जब EVM पर भरोसा उठा तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट उससे होता है, तो वही ये जो आम चुनाव है वो बैलेट से क्यों नहीं होगा? ये तो चीफ जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा। तो उनकी बार काउंसिल चुनाव करा रही है उससे, बैलेट से, तो EVM का क्या मतलब है?